तो कल मैंने एक आखिरी प्रश्न ये पूछा था, उद्धार की आवश्यकता क्या है? वाई डू वी नीड सैल्वेशन? इसको यदि अपन समझेंगे नहीं तो प्रभु यीशु मसीह का जीवन को या उनके जीवन में जो महत्वपूर्ण 7 घटनाओं की महत्वता को हम समझ नहीं सकते हैं। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा एक कलीसियाओं के थोड़ा बहुत जो इतिहास है या उसका रूप है उसको हमें समझना जरूरी है। प्रारंभिक कलीसिया से लेकर द अर्ली क्रिश्चियन चर्च करके जो लिखा है वहां से लेकर आज तक जो 21वीं शताब्दी तक करीब करीब आपको 2000 साल बीत गया है। 2000 साल में कलीसिया के अनेक चेहरा, अनेक रूप आपको आज दिखने को मिलता है। कुछ कुछ कलीसियाएं, कुछ कुछ स्थानीय कलीसियाएं जिनके बारे में मैं बता रहा हूं, स्थानीय कलीसियाएं हैं, वो रूप बदलते गया, बहुत उसमें परिवर्तन आते आया और फिर आज वो अलग रूप में दिखता है। कुछ जो कलीसियां हैं जो पहले की मतलब 1000 साल पहले या 1500 साल पहले उनका जो रूप था वो रूप को अभी तक उन्होंने थामे रखा है। जो भी है, आपको कलीसिया के अंदर में भिन्नता को देखने को मिलेगा। और दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज है कि कलीसिया की आराधना शैली, उनका विश्वास वचन, उनके जो सेवकों के प्रति उनका जो सिद्धांत, ये सारी बातों में भिन्नता आज कलीसिया में दिख रहा है। तो ये बात को मैंने अभी थोड़ी देर में और समझा के बताऊंगा। एक प्रश्न हमें रखना है, हाउ डिड द चर्च ट्रांसफॉर्म फ्रॉम दिस टू दिस? मतलब एक शरीर, प्रभु यीशु मसीह के शरीर देह है करके पवित्र शास्त्र जो कहता है, लोक समूह है, जन समूह है, उससे कैसे वो एक मंदिर या पवित्र स्थान या चर्च या बिल्डिंग इस रूप में कैसे बदल गया? कलीसिया वो रूप से ये रूप में कैसे बदल गया? इसका जो परिवर्तन का कारण मैं सिर्फ आपको बताऊंगा। पूरा हिस्ट्री का स्टडी नहीं है ये, परंतु आपको कुछ कारण बताऊंगा, क्योंकि हम लोग सिद्धांतों को पढ़ते समय उसका ऐतिहासिक परिवर्तन को भी समझना जरूरी है। कौन से ऐतिहासिक समय पर किस व्यक्ति के द्वारा या कौन से समूह के द्वारा, कौन से प्रांत में ये पर्टिकुलर ये जो सिद्धांत तैयार हुआ, निर्माण हुआ? क्या पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रभु यीशु मसीह और प्रेरितों ने जो सिखाए थे? क्योंकि अपन शुरुआत में आपको एक वचन में बताया था कुछ समय के पहले कि पवित्र शास्त्र वचन जो है अर्थात प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं के नींव पर, जिसके कोने का पत्थर स्वयं यीशु मसीह है, जिस पर तुम पवित्र मंदिर के रूप में बनाए जा रहे हो। एफिसियों की पत्री 2 अध्याय में प्रेरित पौलुस लिखते हैं। मतलब पवित्र शास्त्र वचन के आधार पर ही पवित्र कलीसिया बनाया हुआ है। परंतु आज कलीसिया अलग रूप में दिख रहा है। मतलब पवित्र लोगों के समूह से ध्यान हट गया और पवित्र जगह, स्थान और रीति रिवाज, इस पर ज्यादा लक्ष्य है लोगों को। ठीक है, चलिए अपन इस बदल कैसे आ गया, ये परिवर्तन कैसा हुआ, उसके बारे में संक्षिप्त में अपन देखेंगे। प्रेरितों के काम 16वां अध्याय की 5वां पद, ये आखिरी बार आपको वो शब्द मिलता है जो चर्चस, एक्लीसिया, इसका जो यूनानी शब्द जो है एक्लीसिया। तो इस प्रकार कलीसिया करके जो आया है यूनानी भाषा में एक्लीसिया, इस प्रकार कलीसिया विश्वास में स्थिर होती गई और गिनती में प्रतिदिन बढ़ती गई। मतलब कलीसिया के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि वो गिनती में भी बढ़ते गया और विश्वास में भी स्थिर होते गया। तो ये जो बात जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें समझना जरूरी है। ये कलीसिया जो शब्द है पहली बार मसीह लोगों के समूह के लिए उपयोग किया हुआ शब्द नहीं है। जब कोई गांव में आप जाएंगे तो ग्राम पंचायत रहता है, वहां पर ग्राम सभा करके एक होता है। मतलब लोक प्रतिनिधि के रूप में लोग वहां पर आके चर्चा करते हैं, तर्क करते हैं, वितर्क करते हैं और फिर अपने गांव के लिए अच्छा फैसलाएं लेते हैं। उसी तरह यूनानी लोगों में इस प्रकार का एक पॉलिटिकल सेटअप था कि हर गांव में, हर नगर में लोग एक्लीसिया को रखते थे। एक्लीसिया का मतलब है जो बुलाए गए लोग, जो इनवाइट करके बुलाए गए हैं, वहां पर वो अपने गांव की, अपने नगर के बारे में सोचेंगे। तो वो अगुवे लोग हैं। वही शब्द एक्लीसिया, वो जो शब्द जो कॉमन पॉलिटिकल एक वर्ड है, राजनीतिक शब्द है, उसको इधर पवित्र शास्त्र बाइबल में पवित्र शास्त्र के लेखकों ने लिखा है। परंतु यहाँ पे उसका अर्थ बदल गया।
कॉल्ड आउट पीपल, जो बुलाए गए, समाजों में से, समूहों में से बुलाए गए। किसने बुलाया? परमेश्वर ने बुलाया अपने संग चलने के लिए, एक दूसरे के संग चलने के लिए, पवित्र जीवन के लिए बुलाए गए लोग हैं। और ये जो शब्द है एक्लीसिया, न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल के हिसाब से देखा जाए तो करीब करीब 114 बार आपको नया नियम में मिलता है। और ये कहीं भी, ये ध्यान दीजिएगा, हर एक पद आप पढ़ सकते हैं। मैंने आपको बाइबल अध्ययन के लिए मैंने बहुत सारे किताबें बताया, उसमें कंकॉर्डेंस करके जो रहता है, जो उसमें आप ढूंढ सकते हैं, और इवन सॉफ्टवेयर में भी ढूंढ सकते हैं, या नेट पे भी जाके आप ढूंढ सकते हैं एक्लीसिया कितने बार आया है करके। यदि आप देखेंगे तो वर्ड काउंट आपको बताएगा, कितने बार आया है करके आपको मिलेगा। तो उसमें आपको कहीं भी, इन नॉट इवन इन वन रेफरेंस, 114 जगह में आप पढ़ेंगे तो आपको केवल यही अर्थ के साथ ही रहता है। कौन सा अर्थ है? जन समूह, जन समूह, गैदरिंग ऑफ पीपल। यह कोई भौगोलिक स्थान नहीं है। नया नियम हमको जब कलीसिया के बारे में सिखाते समय जहां कहीं भी कलीसिया के शब्द इस्तेमाल किया जाता है, वो केवल जन समूह है, वो एक भौगोलिक स्थान नहीं है। ठीक है, आगे जाएंगे। प्रेरितों के काम 20वां अध्याय के 28 से 30वें पद। इसलिए अपनी और पूरी झुंड की चौकसी करो, जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्षक ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िया तुम में आएंगे, जो झुंड को न छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे, जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। ये कब बोल रहे हैं? ये प्रथम शताब्दी की घटना है, और प्रेरित पौलुस कह रहे हैं, प्रथम विश्वासियों को देकर कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि मेरे जाने के बाद, मतलब हमारे समय खत्म होने के बाद ऐसी ऐसी बातें होने वाला है कलीसिया के साथ। मतलब कलीसिया बोलो तो जन समूह है, इसको याद कीजिएगा। ठीक है, इट्स अ गैदरिंग ऑफ द कॉल्ड वंस ऑफ क्राइस्ट, मसीह के द्वारा बुलाए गए विश्वासियों की झुंड को ही एक्लीसिया ये शब्द दर्शाती है, या उससे अपन समझ सकते हैं। तो कह रहे हैं कि कलीसिया के विरोध में क्या होने वाला है कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़ियां तुम में आएंगे। मींस वो कह रहे हैं कि वो बाहर से कोई आने वाला नहीं है, वो तुम में से ही ऐसे मनुष्य उठ खड़े हो जाएंगे और चेलों को अपने पीछे चलने के लिए उन्हें अपनी ओर खींच लेंगे, आकर्षित कर लेंगे। उसके लिए वो क्या करेंगे करके बताते हैं, टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। देखिए, ये टेढ़ी मेढ़ी बातें जो है, इसी को अपन क्रिश्चियन हेरेसी, ईसाई पाषंड करके कहते हैं। ग्रीक में इसको डायस्ट्रेफो, डायस्ट्रेफो का अर्थ मिस इंटरप्रेट, जो सत्य है उसको अपने हिसाब से व्याख्यान करना। देखिए, अपन पवित्र शास्त्र को कैसे समझे, उस मैं आपको पढ़ाते समय एक महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखाया था कि हर एक संचार के लिए केवल एकमात्र अर्थ रहता है। एवरी कम्युनिकेशन हैज ओनली वन इंटेंडेड मीनिंग। परंतु ये लोग क्या करते हैं, इन्होंने किया है, इतिहास में वो बात लिखा हुआ है, कलीसिया के अंदर में से कुछ लोग अपने और कलीसिया को आकर्षित करने के लिए टेढ़ी मेढ़ी बातें बताते हैं, ट्विस्टेड डॉक्ट्रिन बताएंगे। और यहाँ पे एक छोटा सा एक डेफिनेशन है, परिभाषा है, क्रिश्चियन हेरेसी refers to unorthodox beliefs and practices that were deemed to be heretical by one or more of the Christian churches। मतलब मसीह समुदाय के द्वारा, एक से ज्यादा मसीह जन समूह के द्वारा, ये ऐसा जिन अपरंपरागत मान्यताओं और प्रथाओं को कलीसिया विधर्मी मानता है, उसे ईसाई पाषंड कहते हैं। मतलब वो हेरेटिकल टीचिंग, मतलब सत्य से वो दूर चले गए हैं। यहां पे एक उदाहरण है, मतलब समझ लीजिए, दूध है, पूरा बॉटल भर के दूध है, ग्लास भर के दूध है, परंतु एक बूंद उसमें आप जहर मिला दिए तो वो एक व्यक्ति के लिए मृत्यु के लिए कारण बन जाता है। तिमुथियुस को लिखते समय प्रेरित पौलुस ऐसे ही कुछ लोगों की नाम लेकर लिखते हैं, और नाम यहां पे मैंने नहीं दिया, परंतु ये वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है जिनके प्रति वो लिख रहे हैं। कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया, मतलब वो विश्वास से हट गए, नाश हो गए, नष्ट हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस प्रकार हेरेटिकल टीचिंग, मतलब जो
पाषंड है, जो गलत जो शिक्षाएं हैं, ट्विस्टेड इंटरप्रिटेशन है, ऐसे व्याख्यान है, उसको अपनाए और लोगों को सिखाए, जिसके कारण उनकी विश्वास रूपी जहाज डूब गया। यहूदा की पत्री में भी यहूदा इस बात को कह रहे हैं, देखिएगा वो 4 पद में, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं जिनसे इस दंड का वर्णन पुराने समय से पहले ही से लिखा गया था। ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे द्वैत स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। देखिए प्रियो, ये क्या करते हैं, वो महत्वपूर्ण शब्द है, बदल डालते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालने वाले लोग हैं और परमेश्वर को, पिता को और मसीह को इनकार करने वाले। यहाँ पे जो ग्रीक शब्द जो है मेटाटीथेमे, मतलब परवर्ट, उसको बदल देना, उसको नया रूप देना, मिस इंटरप्रेट करना, जो वहां पर पड़े वो भी इसी प्रकार की विचार है। ठीक है, ये चित्र से हम ये बात को समझ सकते हैं कि ऑर्थोडॉक्स जो परंपरा है, परमेश्वर अपने पुत्र को इस संसार में भेजकर उसके द्वारा और उसके बाद उसके चुने गए उन प्रेरितों के द्वारा जो वचनों को, सत्य को सिखाए, जो पवित्र शास्त्र में हमारे लिए लिखित रूप में उपलब्ध है। ब्रया नगर की सूत्र को याद कीजिएगा, उन्होंने क्या किए थे, बड़ी लालसा से वचन को ग्रहण किया, परंतु लिखा है कि प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे कि वो सही है या गलत है। प्रचार करने वाला पौलुस है, परमेश्वर की प्रकाशन से कर रहे हैं, परंतु ढूंढने वाले लोग, विश्वासी लोग बिल्कुल सतर्क रहे। कोई भी मनुष्य, कोई भी स्वर्गदूत, कोई भी व्यक्ति प्रचार करे तो भी पवित्र शास्त्र वचन के आधार पर उसके अंदर में निश्चयता को ढूंढने के लिए उन्होंने अपने समय को मतलब खर्च किया। तो पवित्र शास्त्र के समानता में या उसके साथ में समझौता के साथ जो बातें नहीं रहती है उसको अनऑर्थोडॉक्स बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, अब परंपरागत मान्यताओं और प्रथाओं। मतलब फिर आपको ये शब्द समझना जरूरी है। ऑर्थोडॉक्स ये शब्द क्या है, किसी चर्च का नाम ऑर्थोडॉक्स करके रखे हैं तो वो है क्या, उनका जो प्रथाएं या उनकी जो परंपराएं वो है क्या, नहीं। ऑर्थोडॉक्सिया ये ग्रीक शब्द है, मीन्स राइट ओपिनियन, सही प्रकार का सोच, सही प्रकार का जो विचार या सिद्धांत। ऑर्थोडॉक्सी इज एडहेरेंस टू करेक्ट और एक्सेप्टेड क्रीड्स, मतलब विश्वास प्रमाण जो बन जाती है उसके आधार पर अपने जीवन को बनाए रखना। परंपरा आज जो अपन समझ लेते हैं वैसा नहीं है, सही या स्वीकृत सिद्धांतों का पालन करना परंपरा या ऑर्थोडॉक्सी करके कहते हैं। ये कहां से निकलता है, ये परंपरा हमको कहां से मिलता है, सही प्रकार की सिद्धांत कहां से मिलता है, पवित्र शास्त्र से मिलता है। आपको यहां वहां ढूंढने की जरूरत नहीं है, किसी मनुष्य के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करने की भी जरूरत नहीं है। वापस मैं आपको वो इतिहास की कुछ बातें बताना चाहता हूं, देख लीजिएगा। पहले जो कलीसिया, प्रारंभिक कलीसिया, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्थापित किया गया कलीसिया, प्रेरितों के काम, जो उसके दूसरा अध्याय में आप पेंतकोस्त के दिन में वे लोग जब प्रार्थना करते समय पवित्र आत्मा उतरता है और फिर वे लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। बहुत सारे लोग सुनते हैं, कुछ लोग मजाक करते हैं, परंतु काफी लोग वचन को सुनकर, उस प्रचार को, सुसमाचार को सुनकर उस दिन वो उद्धार पाते हैं। उस दिन पहला कलीसिया के निर्माण हुआ। वो किसी के घर है, वहां पे कोई पवित्र स्थान ऐसा वैसे कुछ भी नहीं है, और ये सब लोग लेवी गोत्र के याजक लोग नहीं है, ये सब आधा लोग मछुआरे हैं और विभिन्न व्यवसाय करने वाले लोग थे। उसमें अमीर भी थे, गरीब भी थे। यीशु के पूर्णकालीन सेवा में जो चेले थे वो भी थे, प्रेरित लोग थे और बाकी के भी लोग थे, क्योंकि लगभग 120 लोग उस दिन उस कमरे के अंदर थे जब पवित्र आत्मा उतरा। तो प्रारंभिक कलीसिया वहीं पे जन्म हुआ। उसके बाद कुछ 300-400 साल तक इस कलीसिया एक रूप में था। शायद उसका विभिन्न प्रकार के मतलब कृतियां अलग थी, संस्कृति अलग था, आराधना करने की शैली अलग था, भाषाएं अलग था, और विभिन्न देशों में जाकर प्रेरितों ने जो प्रचार किए थे उनके वो जो अपने अपने जो प्रापक देशों की संस्कृति और भाषाओं में सुसमाचार को प्रचार किया। ये पहले 300 साल तक कोई गड़बड़ी नहीं था, चौथे शताब्दी तक। चौथे शताब्दी के बाद आप देख रहे हैं काफी गड़बड़ी निर्माण होने लगा और कलीसिया में फूट आने लगा। पहले नेस्टोरियन कलीसिया करके आपको 431 के बाद में एक अलग पंथ, प्रारंभिक कलीसिया में से एक पंथ निकल गया। दूसरा 451 काउंसिल ऑफ
चाल्सीडन मतलब बाबिलोन करके आज अपन कहते हैं, बागदाद उसका नया नाम है। वहां के जो कलीसिया एकत्रित होकर इराकी अभी का जो इराक है, ओरिएंटल ऑर्थोडॉक्स मतलब पूर्वीय पारंपरिक कलीसिया करके उन्होंने अपना अलग पहचान को दे दिया। मिस्र, इथियोपिया, सीरिया, इन देशों में ये कलीसियाएं अपना पहचान को रख दिया। फिर प्रारंभिक कलीसिया के बहुत सारे जो थे विभिन्न रूप में थे, धीरे धीरे एक महाफुट मतलब 1000 साल के बाद में एक बहुत बड़ा स्किज्म मतलब फूट आया, और फिर इसमें दो महत्वपूर्ण दिशाओं में वो कलीसिया जाने लगा। एक है जो रोमन कैथोलिक चर्च मतलब जिसको हम लोग पश्चिमी कलीसिया करके कहते हैं। ये प्योरली राजनीतिक कलीसिया था, क्योंकि ये राजाओं के साथ, सम्राटों के साथ में मिलकर अपने मतलब ईसाई राज्य को या साम्राज्य को उन्होंने स्थापना किया। क्रिसेंडम करके उसको कहते हैं वो शब्द, इतिहास को पढ़ते समय और मैं आपको विवरण दूंगा। और फिर दूसरा उसमें से अलग होकर जो आया था उसको पूर्वीय पारंपरिक कलीसिया मतलब ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च करके कहते हैं। उसमें भी बहुत सारे कलीसियाएं आज अपने को मिलता है। और फिर रोमन कैथोलिक कलीसिया काफी समय तक वो वैसा ही चलते रहा। फिर 16वीं शताब्दी में मार्टिन लूथर और उसके पहले के, उसके 100 साल के पहले के कुछ और लोगों ने कलीसिया के अंदर में एक सुधार को लेकर आए। अपने अपने समय पर उन्होंने प्रयास किया और वहां से आपको प्रोटेस्टेंट कलीसिया शुरुआत हुआ। और फिर इंग्लैंड अलग हो गया रोमन कैथोलिसिज्म से, मतलब रोमन कैथोलिक से वो अलग होकर चर्च ऑफ इंग्लैंड देश का कलीसिया बनी, जिसको एंग्लिकन चर्च करके कहते हैं। उधर से एंग्लिकनिज्म शुरुआत हुआ। फिर मार्टिन लूथर के समय में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और उसके कारण प्रोटेस्टेंट करके जो पंथ उसी में से निर्माण हुआ। और प्रोटेस्टेंट चर्च से आपको आज जितने भी जो कलीसिया हैं, पेंटिकॉस्टल हो या होलीनेस चर्चेस हो, मेथोडिस्ट, फ्री मेथोडिस्ट, ये सारी चर्च प्रोटेस्टेंट कलीसिया का ही एक प्रकार का पंथ है या उसका डिनोमिनेशन है। प्रथम प्रोटेस्टेंट चर्च लूथरन चर्च है। और अभी पेंटिकॉस्टलिज्म, करिस्मेटिक मूवमेंट, अपोस्टलिक मूवमेंट, आज इतने सारे विश्व भर के बहुत सारे कलीसियाएं अपने अपने अलग प्रकार की पहचान को रखते हैं। ये सब बातों के लिए नींव आपको मैं बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये सारे फूट का जो नींव है पवित्र शास्त्र के प्रति उनका समझ, उनका जो व्याख्यान, उन्होंने जैसे पवित्र शास्त्र को समझे, उस पवित्र शास्त्र वचन के सिद्धांतों के आधार पर उन्होंने अपना समझ के अनुसार उन्होंने इस प्रकार कोशिश को किया। ठीक है, मत्ती 15वां अध्याय की 2 और 3 वचन में देखिए, तेरे चेले पूर्णियों की रीतों को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं? उसने उनको उत्तर दिया, यीशु मसीह उन यहूदी लोगों को उत्तर दे रहे हैं कि तुम भी अपनी रीतों के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो। मतलब यहाँ पे पूर्णियों की रीतों मतलब द ट्रेडिशन ऑफ आवर फोरफादर्स, प्राचीन समयों से हमारे एक ट्रेडिशन है, एक परंपरा है, उसको तुम्हारे चेले लोग मानते नहीं है। यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम अपना ट्रेडिशन बचाने के लिए परमेश्वर के वचन को क्यों टालते हो? सो तुमने अपनी रीतों के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। यहाँ पे यीशु जो उदाहरण देते हैं आप सबको याद होगा, ये पद कौन सा है? परमेश्वर प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम अपने माता और पिता का आदर कर। उस वचन को यहूदी अगुओं ने क्या बदल दिया, ऐसा ट्रेडिशन बनाया कि एक व्यक्ति को अपने माता पिता की देखभाल करने की जरूरत नहीं है। यदि वो देखभाल करने का खर्चा को पैसे के रूप में लाकर उसने उस मंदिर में भेंट के रूप में चढ़ा दिया, तो फिर अपने माँ बाप की देखभाल करने की जो जिम्मेदारी से वो छुटकारा पा लिया। तो यीशु कहते हैं कि तुम अपने रीतों को पालन करने के लिए क्या कर दिया? परमेश्वर की वचन है, आज्ञा है, उसको तुमने टाल दिया। परंतु यहां ये जो यीशु बोल रहे हैं नेगेटिव सेंस में बोल रहे हैं, परंपरा के कारण वचन को टालते हो। पर नया नियम में कैसे डेवलप हुआ मैं आपको दिखाना चाहूंगा। प्रेरित पौलुस क्या कह रहे हैं, दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री 3 अध्याय के 6वें पद में, हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि हर एक ऐसा भाई से अलग रहो। ध्यान दीजिए, कौन अलग? मतलब हरे ऐसा भाई से अलग रहना चाहिए जो अनुचित
चाल चलता और जो शिक्षा उसने हमसे पाही उसके अनुसार नहीं करता। हिंदी में वो ट्रेडिशन वो शब्द नहीं है, अंग्रेजी बाइबल में आपको मिलता है, ओरिजिनल मूल भाषा में मिलता है। उसमें पैराडोसिस करके एक शब्द है, हिंदी बाइबल में उसको अनुवाद करते समय में वो इधर छूट गया है। तो क्या कह रहे हैं, अनुचित चाल चलने वाला और जो शिक्षा उसने हमसे पाई नहीं उसके अनुसार जो नहीं करता, मतलब हमसे जो ट्रेडिशन परंपरा को पाया, मतलब कौन सी परंपरा की बात कर रहे हैं, मतलब सुसमाचार की परंपरा, उद्धार की परंपरा, पवित्र शास्त्र वचन के आधार पर बनाया हुआ परंपरा। यीशु मसीह यहूदियों को कहते समय क्या बोले, तुमने मनुष्यों के द्वारा बनाए गए परंपरा के लिए क्या कर दिए, उसको मानना है करके परमेश्वर के वचन को तुमने टाल दिया। परंतु यहां प्रेरित पौलुस क्या बोल रहे हैं, इसका जस्ट ऑपोजिट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, हमसे तुमने जो सीखा है वो परंपरा परमेश्वर का पवित्र वचन है, उसके अनुसार जो नहीं चलता है ऐसे भाई से अलग रहो, उसके साथ संगति मत करो। वापस वो प्रश्न में आ जाएंगे ताकि हमारा डिस्कशन सही दिशा में ही रहे। उद्धार का आवश्यकता क्या है, समझ लीजिए। इसके लिए हमें दो महत्वपूर्ण घटनाओं को समझना है। मैंने आपको कल एक घटना बताया था, ये ऑर्डर पे नहीं बता रहा हूं, जहां जहां आवश्यक है उस घटनाओं को बता रहा हूं। पवित्र शास्त्र के जो है एक नाटक मंच करके कल मैंने आपको समझाया। कार्य एक, आज जो पहला कार्य है उसके बारे में हमें स्मरण करना है, संपूर्ण रीति से नहीं पढ़ेंगे। परमेश्वर अपना राज्य स्थापित करता है, जिसको अपन धर्म वैज्ञानिक शब्द जो है सृष्टि करके कहते हैं। तो इस परमेश्वर की राज्य जो परमेश्वर ने तैयार किया था, जिसमें सब कुछ बहुत ही सुंदर और अद्भुत था, जिसमें कोई कलंक, कोई प्रकार की गलती कमी कुछ भी नहीं था। मनुष्यों को भी परमेश्वर ने बनाते समय वो पूर्णता के साथ उसको एक पवित्र व्यक्ति के रूप में ही परमेश्वर ने बनाया। ठीक है, क्या हुआ, इस राज्य में एक विद्रोह हुआ, रिबेलियन इन द किंगडम। राजा है वो, परंतु विद्रोह करने वाले विद्रोह किए, रिबेल किया, वो पतन है उनका। जो गिरने का कारण वो विद्रोह ही एक कारण बन गया करके हम जानते हैं। ठीक है, तो ये कैसा हुआ हम सबको पता है कि शैतान उनको बहकाया और आदम और हवा ने अपने निर्णयों के साथ, अच्छे ज्ञान के साथ, निर्णय के साथ, समझ के साथ उसके बहकावा पर वो अपने अपने आप को बहने दिए और इसके कारण वे परमेश्वर के विरोध में अपराध किए। पाप नहीं किए, अपराध किए। अपराध के कारण पाप प्रवेश हुआ। ये दोनों शब्द अलग अलग है, अपराध और पाप, ट्रेसपास एंड सिन। तो यहां लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेलू पशु बनाए थे उनसे सबसे सब में सर्प दुर्ध था। और ये सर्प के बारे में, ये सर्प के बारे में ये शैतान है करके हमको कैसे पता है, बाइबल ही कहता है, प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 9वां पद। और वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इबलीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार को भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसकी दूत उसके साथ गिरा दिए गए। मतलब ये शैतान वही सर्प था जो बगीचे में आदम और हवा को बहका दिया। परंतु आदम हवा के अपराध के कारण वो बहकाया, वो सही बात है, उसने अपना काम कर लिया, परंतु आदम हवा ने अपना काम कर लिया। उनका हिस्सा जो है वो परमेश्वर के वचन के विरोध, परमेश्वर के नियम के विरोध, उनके ऑर्डर के क्रम के विरोध, जब उन्होंने अपराध किया उनके अंदर में पाप प्रवेश हुआ। पाप प्रवेश होने से उनको क्या क्या महसूस हुआ, उनको यह महसूस हुआ कि वे नंगे हैं, निर्वस्त्र है करके पता चला। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, जब मनुष्य पाप किया परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गए, परमेश्वर के महिमा उनसे चला गया। तो इसलिए उन्होंने क्या किया था, अंजीर की पत्ते से अपने लिए उन्होंने लंगोट बना लिया। परंतु परमेश्वर ने उन्हें वैसा नहीं छोड़ा। ये बात मैंने पिछले अध्यायों भी कहा, उत्पत्ति 3:21 में। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिया। जब परमेश्वर ने उनको अंगरख पहनाया, चमड़े के वस्त्र पहनाया, वहां पर निर्दोष एक मेमने की परमेश्वर ने बलि किया और जिसकी चमड़े को उतार कर इन दोनों के निर्वस्त्र अवस्था से उनके नंगेपन को छिपाने के लिए परमेश्वर ने उनको पहना दिया। रोमियो 5:12, लेट अस
बिकम थियोलॉजिकल नाउ। अभी अपन धर्म वैज्ञानिक सोच में आ जाएंगे, सिद्धांतिक सोचेंगे। ये इसके लिए हमें मदद करने वाला प्रेरित पौलुस ही है। रोमियो 5:12, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सब ने पाप किया। मतलब देखिए, आदम अकेले व्यक्ति के पाप के कारण या अपराध के कारण एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया। आदम का अपराध अलग है, परंतु वो हमारे जैसे, मतलब हम पाप में जन्मे हैं इसलिए हम अपराध करते हैं। हमारा जस्ट ऑपोजिट आदम और हवा है। वो अपराध किया जिसके कारण पाप इस जगत में आया, और उसके अपराध के कारण पाप जैसे आया, सब मनुष्यों के ऊपर पाप फैल गया और मृत्यु भी फैल गई। पहला कुरिन्थियों की 15वां अध्याय की 56वां पद, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है। सी, मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। रोमियो 5:14, तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम के अपराध की नाई, जो उस आने वाला का चिन्ह है, पाप नहीं किया। देखिएगा, आदम का क्या है यहां पर? पाप नहीं लिखा हुआ है, आदम का अपराध है। आदम के अपराध के समान जिन्होंने पाप नहीं किए, उनके भी ऊपर मृत्यु राज्य किया। मतलब आदम समान उन्होंने नहीं किया। इसका कारण क्या है? सब लोग आदम के वंश है। आदम के द्वारा ही सारे पृथ्वी के लोग इस संसार में आए हैं। रोमियो 6:19 और 20 को देखेंगे, मैं तुम्हारे शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूं, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था। जब तुम पाप के दास थे, मतलब पाप करने वाला पाप के लिए कैसा करता है, कैसा रहता है? दास के रूप में रहता है, गुलाम रहता है। और उस गुलामी से हमें छुटकारा देने के लिए कोई तो चाहिए। ये जो शंकल में बांधा हुआ हाथों को देख लीजिए, खुद ही वो अपने आप को स्वतंत्र नहीं करा सकता है। उसके लिए एक मददगार, बाहरी रूप में मदद करने वाला चाहिए। यूहन्ना 8:34 में प्रभु यीशु कह रहे हैं, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। देखिएगा, मतलब पाप हमारे अंदर ही रहता है और पाप हमको पाप कराता है, अपराध करने के लिए वो प्रोत्साहित करते रहता है। रोमियो 7:23 देखिए, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरी प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरे बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, जो मेरे अंगों में है। बाई बर्थ, बाई डिफॉल्ट, हम जब जन्म से ही हमारे अंगों में एक दूसरा व्यवस्था है, वो व्यवस्था है पाप की व्यवस्था, लॉ ऑफ सिन, और वो हमें बंधन में ही रखता है, पाप के बंधन में, पाप की गुलामी में रखता है। और इसलिए हमें बाहरी रूप से कोई मदद करने की आवश्यकता है। ठीक है, ये जो पाप का जो परिणाम है हमारे जीवन में क्या क्या कर सकता है, ये चित्र में हमको दिखता है। रोमियो 6वां अध्याय की 23वें पद है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु, मतलब अंत में पाप हमें कहां ले जाता है? अनंत काल की मृत्यु। शारीरिक मृत्यु तो होना ही है, परंतु अनंत काल की मृत्यु भी प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियुक्त है, क्योंकि बाई डिफॉल्ट, मतलब जन्म से ही हम लोग पाप से जन्म हुए, पाप हमारे अंगों में रहता है, हमारे शरीर में वास करता है। इसलिए पाप की मजदूरी, पाप का प्रतिफल, पाप का परिणाम, अंत जो है, अल्टीमेट है, वो मृत्यु है। परमेश्वर से हमेशा के लिए हम अलग ही रहेंगे। ऐसे परिस्थिति में दूसरा कुरिन्थियों 5:21 में हम ये पढ़ते हैं, जो पाप से अनजान था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, पापी नहीं बना, पाप ठहराया, कि हम उसी में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। तो मेरे प्रियो, हमको इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पाप ठहराए गए, और ये बात के लिए पुराना नियम का थोड़ा सा मदद हमें चाहिए। यूहन्ना 1:29 में प्रेरित योवान, जो बपतिस्मा देने वाला, यीशु मसीह के बारे में परिचय दे रहे हैं। दूसरी दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। प्रभु यीशु मसीह को पहली बार जन समूह के बीच में पब्लिक जो
इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, मतलब सार्वजनिक लोगों के सामने वो परिचय दिला रहे हैं, तब क्या बोल रहे हैं, उनका टाइटल देखिएगा, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। निर्गमन 12वां अध्याय 3 और उसके 5, इज़राइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो कि इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। तुम्हारा मेमना निर्दोष और पहले वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से, और इसे इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। और उस दिन गोधूली के समय इज़राइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे, उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाए। ये वचन पढ़ने से आप समझ गए कि ये क्या बात अपन कर रहे हैं। मतलब ये क्या था, जिस दिन परमेश्वर ने मिस्र देश के गुलामीपन से इजरायलियों को छुड़ाया था, उस दिन रात में हुआ घटना है। मेमने के लहू जिस घर में था, उस मृत्यु का दूत उनके ऊपर कुछ भी नहीं किया, वो सुरक्षित थे। परंतु जितने भी बाकी लोग थे, मिस्र लोग, उन सब लोगों के पहलौठा मर गया। तो इसी बात को हम नया नियम के दृष्टिकोण से जब देखते हैं, एफिसियों 1:7, हमको उसी में उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। नहीं तो परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर है, वो हमें नष्ट कर देंगे, वो हमको नाश करेंगे, हम लोग नाश की ओर जाने वाले लोग हैं, यूहन्ना 3:18। तो उसके लहू के द्वारा छुटकारा मिलता है। कुलुसियों 1:20 देखिए, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं को उसी के द्वारा उसने अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में। इब्रानियों 9:22, और व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होता है। और इब्रानियों 10:4-6 में भी यही वचन अपन पढ़ते हैं। आज भी कई मतलब देशों में, हमारे भी देशों में प्रथा है कि जानवरों को बलि चढ़ाते हैं। परंतु क्या लिखा है इब्रानी 10 में, तब मैंने कहा देख मैं आ गया हूं। ये किसके बारे में? मसीह यीशु के। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। ऊपर तो वो कहता है कि न तूने बलिदान और बेंट और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा, और न उनसे प्रसन्न हुआ, यद्यपि यह बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाया जाते हैं, क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और खलोर की राख अपवित्र लोगों को छिड़के जाने से शरीर की शुद्धता के लिए पवित्र करती है, तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को भी मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम परमेश्वर के सामने उसकी सेवा को करें। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह क्यों मरा? इसलिए मरा कि हमें उद्धार देने के लिए। तो उद्धार हमारे लिए क्यों आवश्यकता है? क्योंकि हम पाप में हैं। इस विचार को हम कल और विस्तार रूप में पढ़ेंगे। अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे।